हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 चैप्टर 6 की है। चैप्टर का नाम है आपका लाइन्स एंड एंगल्स। आई होप सबने एक्सरसाइज 6.1 अच्छी तरह से कर भी ली होगी और समझ भी ली होगी। नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। आपको इस फिगर दी हुई है, इसमें से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और ये बताना है कि दोनों लाइंस यानी ए बी और सी डी, ये जो दो लाइंस है दोनों की दोनों लाइंस को क्या है, पैरेलल है। तो एक बात चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमें दो लाइंस को एक पैरेलल प्रूव करना है, तो आपने 8th में भी पढ़ा हुआ है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्स को कट करता है तो कुछ एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेट। फॉर एग्जाम्पल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, या फिर आपके एंगल्स एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये एंगल्स भी सेम होते हैं। तो ये एंगल तभी सेम होंगे जब दो लाइंस आपके पास पैरेलल होंगी। लेकिन अब आपके पास उल्टा है। उल्टा क्या है कि तब भी लाइंस पैरेलल दी होती थी, अब आपको पैरेलल निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे पैरेलल प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं एक्स वैल्यू निकालती हूँ। अब एक्स वैल्यू निकालने का लिंक 50 से जोड़ेंगे, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, दिख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। और जब स्ट्रेट लाइन बनती है तो दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। तो x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू लीनियर पेयर। तो x विल बी 180 डिग्री माइनस में 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। क्लियर? नाउ अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y और 130 डिग्री का भी आपस में एक रिलेशन है। ये देखो क्रॉस बन रहा है, क्रॉस बन गया। जब क्रॉस बनता है तो कौन से एंगल्स होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ y इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब इस तरह से मैंने x की वैल्यू भी निकाली और y की वैल्यू भी निकाली। अरे ये क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, है ना। ये बाय मिस्टेक नहीं हुआ, ये रियल में हुआ। तो नाउ x इक्वल टू y, अगर हम ये मान के चले कि दो लाइन पैरेलल होंगी तो इसका मतलब x और y का दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्यों सेम होनी चाहिए, क्योंकि देखो कौन से एंगल बन रहे हैं, z बन गया। और जब z बनता है तो कौन से एंगल बनते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। तो लिखेंगे बट x इक्वल टू y, कौन से एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 130 डिग्री। तो सो ए बी पैरेलल सी डी बिकॉज बोथ एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एक्स और वाई दोनों सेम बन गए क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। अगर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं और दोनों सेम है तो इट मीन्स क्या हो गया, दोनों की दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगे। ठीक है, क्यों पैरेलल हुई, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल थे ऑल्टरनेट की वजह से। तो इस तरह से हमने निकाल लिया, एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल ली और दोनों लाइंस को हमने पैरेलल भी प्रूव कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं और सी डी और ई एफ भी, ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं। एंड y रेशियो z इक्वल टू 3:7, और y और z का रिलेशन जो है आपस में 3 और 7 का रेशियो है। फाइंड वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। अब हम इसको इसमें फिगर में भी देख लेते हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, यानी ए बी लाइन और सी डी लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। और सी डी और ई एफ पैरेलल लाइन्स है, सी डी और ई एफ पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है तीनों की तीनों आपस में पैरेलल हो गई है। y और z का रेशियो 3:7 का है, एक्स वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं देखूं तो y और z का आपस में कोई रिलेशन बन रहा है, नो, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो y और z ना तो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ना ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, ना ही इंटीरियर एंगल है, ना ही एक्सटीरियर एंगल है, ना ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। मतलब आपस में दोनों का कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो इन जब रेशियो नहीं बन रहा, इनका आपस में कोई मैच ही नहीं हो रहा, तो हम इस रेशियो से कैसे करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्योंकि अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट नहीं होगा तो उसको सॉल्व करने का मजा भी तो नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ था
इफ ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, एंड सी डी पैरेलल ई एफ, ये दो लाइन्स आपस में पैरेलल दी, ये दो लाइन्स आपस में पैरेलल है, ये भी आपस में पैरेलल है। अब सी डी को देखिए दोनों में आ रहा है, अगर सी डी ए बी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के भी पैरेलल है, इट मीन्स तीनों की तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। देखो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी ए बी के पैरेलल था, सी डी ई एफ के भी पैरेलल था, इट मीन्स ये थ्री लाइन्स आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल स्ट्रक्चर ही हो गया। नाउ अब हम देखते हैं कि मैंने अभी बताया कि y और z का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनना है, क्योंकि दो लाइन्स पैरेलल तो है लेकिन एंगल्स का भी तो आपस में कोई रिलेशन बनना चाहिए, तो नहीं बन रहा। तो हमारे पास सबसे पहले तो जो दिया हुआ था वो देखेंगे, y और z है 3:7, तो मान लेते हैं लेट एंगल है आपके पास a, ठीक है, सो y क्या बन जाएगा 3a और z क्या बन जाएगा 7a, क्लियर। ये तो मैंने सिर्फ y और z के जो वैल्यू दे रखी थी उसको एंगल्स में असाइन किया उसको। अब लेकिन अगर y z का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन x और y का तो आपस में कोई रिलेशन बनता है कि नहीं बनता, बनता है। तो हम लिखेंगे इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल का कोई नाम नहीं दिया हुआ मुझे, एंड ट्रांसवर्सल कट्स देम, तो इन दो एंगल्स का आपस में एक रिलेशन बनता है और वो क्या होता है, को इंटीरियर। इसके दो नाम है, या तो आप इसको को इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है एंगल्स एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये देखो ये ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड पे दोनों के दोनों एंगल जा रहे हैं, तो इसका दूसरा नाम है एंगल्स एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर आप को इंटीरियर एंगल भी इसको मेंशन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, वो इक्वल नहीं होते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। अब मेरे पास y की वैल्यू मालूम है क्या है 3a है, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे x प्लस 3a इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री माइनस में 3a, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब मेरे पास एक वैल्यू नहीं है तो मुझे पहले एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो अब मैं पहले एक वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब y z का आपस में रिलेशन नहीं है, लेकिन x और z का आपस में रिलेशन हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, व्हेन ए बी पैरेलल ई एफ, क्योंकि तीनों लाइंस आपस में पैरेलल थी, ए बी और सी डी जब पैरेलल लाइन थी तो मैंने ये निकाला x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं ए बी का रिलेशन ई एफ से जोड़ रही हूँ कि ए बी जब ई एफ के पैरेलल होगी, तो ए बी जब ई एफ के पैरेलल होगी, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो इसको समझने में, क्लियर। ये देखिए व्हेन ए बी पैरेलल ई एफ, तो आपकी फिगर कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो अभी आप बताएंगे एक्स और जेड का रिलेशन क्या बन रहा है, आगे याद सबको, ये देखिए जेड बन रहा है, बन गया जेड। तो एक्स और जेड क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, जेड बन रहा था, तो जब ऑल्टरनेट बना तो एक्स और जेड की वैल्यू सेम है। जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है 7a, तो जेड की जगह तो रख दूंगी मैं 7a, और एक्स की वैल्यू मैं ऊपर निकाल चुकी हूँ 180 माइनस 3a, तो एक्स की जगह मैं रख देती हूँ 180 माइनस में 3a, क्लियर। अब ये सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन, 3a उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 7a प्लस 3a क्या हो गया 10a इक्वल टू 180, a की वैल्यू क्या आ गई 180 अपॉन में 10 इक्वल टू 18 डिग्री। तो एक वैल्यू इस तरह से हमने एक वैल्यू निकाल ली 18 डिग्री। अब क्वेश्चन हमारा ये नहीं था कि आप एक वैल्यू निकाल लें, क्वेश्चन क्या था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या थी 180 माइनस 3a, 180 माइनस 3a, तो 180 माइनस में 3, एक वैल्यू 18, तो ये आ गया 180 माइनस में 54, 116 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली 116 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था, बस यही था कि बीच वाली लाइन को एक बार आप इरेज कर देंगे, आप पेपर में इरेज नहीं करेंगे, आप खुद आपको समझ में आ जाएगा कि उसको कि कैसे देखना है, क्योंकि इरेज करने से आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने तीनों लाइन्स को पैरेलल करना है, जो रेशो है उसको एक वैल्यू असाइन करनी है। उसके बाद हमने कि जब दो लाइन्स पैरेलल होंगी तो एक्स वैल्यू निकालनी है, फिर जब फर्स्ट और थर्ड लाइन्स पैरेलल होंगी तो उनको सिमिलर करके ऑल्टरनेट एंगल्स की हेल्प से हमने एक्स की वैल्यू को निकाल लेना है, ठीक है।